नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। पिछली क्लास में हमने देखा कि किसी संख्या का दहाई अंक एक हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है। दहाई अंक यानी कि एक दहाई में हो और यहां पर कोई भी अंक हो। तो आज हम लोग जानेंगे इसी का एग्जैक्ट विपरीत कि इकाई अंक पर एक हो और दहाई अंक पर कोई अन्य संख्या अन्य अंक, तो फिर हम इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। इसका बेस ये है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। यहां पर x है और यहां पर 1 है। इकाई स्थान पर 1 हो, दहाई स्थान पर x हो, कोई भी संख्या हो, इसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले x स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 2x कर देंगे, उसके 1 को एज इट इज रखने देंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग 21 के साथ चलते हैं। 21 के साथ चलते हैं हम लोग। तो 21 का स्क्वायर कहा जा रहा है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं 441 होता है, लेकिन इस ट्रिक के बदौलत हम जानते हैं कि कैसे निकलेगा। तो 1 का क्या कह रहा है, एज इट इज रख दीजिए। उसके बाद 2 का यहां पर जो संख्या है उसको दोगुना कर दीजिए। ये x में कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो चलिए यहां पर क्या कह रहा है, दोगुना कर देने, तो 4x 4 हो गया। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, स्क्वायर कर देने। यहां पर जो अंक है उसको स्क्वायर करना है, तो फिर इस 2 का स्क्वायर 441। 21 का स्क्वायर 441 होता है। अब आइए इसमें दूसरा देखते हैं। चलिए 31 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 31 का स्क्वायर, एक को एज इट इज रख देंगे, 3 को दोगुना कर देंगे। 2x है ना, ये x के स्थान पर यहां पर 3 है, तो 2x हो जाएगा। 3 गुना 2 6। उसके बाद फिर 3 का स्क्वायर 9, यानी 961 हमारा आंसर हो जाएगा। आप निकाल कर देख सकते हैं। 31 का स्क्वायर 961 होता है। उसके बाद तीसरा 41। 41 का स्क्वायर, एक के स्थान पर 1 रख दिए, उसके 4 को दोगुना करने कह रहा है। 4 यानी x है, या x के स्थान पर 4 है, यानी 2x, यानी 2 गुना 4 8। फिर इस 4 का स्क्वायर कर देंगे। 41 का स्क्वायर 1681। 41 का स्क्वायर 16 81। 4 नंबर हम लोग देखते हैं। 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर, एक को एज इट इज रखेंगे, 5 को दोगुना कर देंगे, 10। इस एक को यहां पर रख दीजिए। इसको एक बकाया में ट्रांसफर करना, सिंगल डिजिट लेना है, उसके ट्रांसफर करते जाना है जो भी और उसके साथ अंक हो। तो एक इधर ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25। इसको सॉल्व करते हैं। 0 1 और 25 1 26। 26 0 1 26, यहाँ 16 का सी हुआ है, 26 0 1 हो गया। अब आइए 5वां हम लोग देखते हैं। 61 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर, एक को एज इट इज रखेंगे, 6 गुना 2 12, 2 यहां रखेंगे, एक इधर ट्रांसफर करने के लिए रखेंगे। उसके 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी 36। 36 21। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 का 2, एक इधर जुड़ जाएगा ट्रांसफर होकर। यहाँ 12 आया था ना, 6 गुना 2, 12 का 2 रख लिए, एक इधर नीचे रख लिए ताकि इधर ट्रांसफर कर सके हम। 36 1 37, 37 21। देखिए कितना ही इजी से है, हम बताएंगे आपको। घबराइए नहीं कि ऐसा हुआ क्यों, ये क्यों हुआ आखिरकार, ऐसा कैसे हम निकाल लिए। चलिए आइए और फिर अगला देखते हैं। 6 नंबर 71 का स्क्वायर, एक को एज इट इज रख देंगे, फिर 7 को दोगुना कर देंगे, 7 गुना 14, 14 का 4 बकाया 1 ट्रांसफर करने के लिए इधर रखेंगे। उसके 7 का स्क्वायर 49, क्योंकि एक को एज इट इज रखना है। उसके यहाँ पर x, इस x को x के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, 7 8 9 10 11 12 कुछ भी, इसको स्क्वायर कर देना है। सबसे पहले इसको दोगुना करना है, तो 2x 14 हो गया, 7 गुना 2, फिर स्क्वायर करना है, 7 स्क्वायर। देखिए यहाँ x स्क्वायर कहा जा रहा है, 1 2x x स्क्वायर, तो 1 का 1 हो गया, 2x हो गया, 7 गुना 2 14, और 7 का स्क्वायर x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। तो 49
49। अब आइए एक 4 एक इधर जोड़ देंगे 50 41 7 का 81 81 का स्क्वायर 81 का स्क्वायर एक को एच टी रखेंगे 2x करना है यानी 8 को दोगुना कर देना है 16 16 का 6 एक को यहां पर रखते हैं ट्रांसफर करने के लिए उसके 8 का स्क्वायर 64। चलिए एक 6 एक इसमें जोड़ देते हैं 64 एक 65 ये 16 का एक बच गया था इसको इसमें जोड़ दिए। चलिए 65 61 हो गया। आप देखिए आप किसी भी तरह से हल कीजिए आपका आंसर 65 61 ही आएगा। आपको बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है एकदम बताएंगे। 8वां है 91 का स्क्वायर 91 का स्क्वायर एक को एज इट इज रखेंगे x है 2x यानी कि 9 गुना 2 9 गुना 2 18 18 का 8 एक बकाया जो इधर ट्रांसफर करेंगे यहाँ नीचे रख लिए उसके 9 का स्क्वायर इस 9 का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81 बराबर 1 8 एक इधर जोड़ देंगे तो 2 और 8 का 8 यानी कि 82 81। अब किसी के मन में ये संशय था जरूर था क्या 101 पर भी लगेगा 101 क्या यह दो अंकों की संख्या पर ही लगेगा नहीं 3 पे भी लगेगा। आप अगर लगाने की क्षमता हो थोड़ा सा धैर्य हो तो ये 4 अंकों की संख्याओं पर भी लगेगा। लेकिन 4 अंकों का 5 अंकों का अलग ट्रीटमेंट करेंगे हम सबका ट्रीटमेंट करेंगे टेंशन नहीं लेना है। चलिए एक को एच डी रखते हैं इसको 10 को x मान लेते हैं और ये एक एच डी रह गया ठीक है। अब आइए देखिए हम लोग कैसे हल करेंगे 10 का 2 गुना 20 10 का 2 गुना 20 तो 20 को ये 2 इधर यहां पर 20 का 0 और 2 यहां रख लिए और 10 का स्क्वायर 100। अब 1 0 2 0 में से 2 जुटेगा 2 और 0 और 1 2 मतलब कितना हो गया 10,201। चलिए अब सोच रहे हैं क्या है 111 पर भी लगेगा ये एकदम लगेगा 111 पर भी लगेगा 111 पर भी लगेगा। अब लगाना किसमें चाहते हैं ये बोलिए उसमें लगेगा ठीक है। अगर अपने आप आ जाएंगे तो यहाँ 112 रख देंगे तब भी लगेगा। बताएंगे कैसे चलिए क्या करना है इसको क्या करना है 111 का स्क्वायर इस 11 को x मान लीजिए ये एक को एच टी रख देंगे। उसके बाद फिर क्या करना है 11 गुना 2 22 का 2 और 2 बकाया यहाँ नीचे रख लिए उसके 11 का स्क्वायर 121 यानी कितना हो गया 21 का 21 रह गया ये लास्ट वाला और 121 में 2 जुड़ गया तो 123 यानी कि 123 से 21 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको यहां तक में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हमने किया क्या कुछ नहीं किया। इसमें देखिए दहाई अंक पर x हो यानी कि कोई भी संख्या हो और इकाई पर 1 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। इकाई के 1 को एज इट इज रहने देंगे उसके x को 2 गुना कर देंगे फिर x का स्क्वायर कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर वही किया 1 को एज इट इज रहने दिया 21 में 2 को 2 गुना कर दिया फिर 2 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ देखिए 61 में मतलब सारा में वही कर रहे हैं 61 में देखिए 1 का 1 रहने दिए 6 का 2 गुना कर दिए 12 6 का 2 गुना 12 और 6 का स्क्वायर 36 और 36 12 का 1 इसमें जोड़ दिए तो 37 21। 81 में देखिए 81 1 को एज इट इज रखे 8 का 2 गुना 16 16 का 6 रखे एक बकाया ट्रांसफर करने के लिए जोड़ने के लिए 8 का स्क्वायर 64 और 1 65 61 आंसर आ गया। देखिए कहीं भी 111 में देखिए 111 में भी कुछ नहीं प्रॉब्लम है एकदम वही किए हैं। 1 को इकाई मान लिए इकाई यहाँ पर रख दी 1 उसके 11 को x मान के चलिए 11 गुना 22 का 2 और 2 बकाया और 11 का स्क्वायर 121 और 2 123 यानी 123 से 21 हमारा आंसर हो जाएगा। तनिक भी घबराना नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चन और आगे लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि ये कहीं भी हम लगा सकते हैं 11 और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। 121 का स्क्वायर अब कहिए यहाँ पर लगेगा कि नहीं। अब कहिए क्या
अब कहिए यहाँ पर लगेगा कि नहीं, सोचिए क्या सोच रहे हैं, नहीं लगेगा, एकदम लगेगा। हम लगा रहे हैं। ये 1 हो गया इकाई अंक और ये 12 हो गया x दहाई। चलिए 1 का 1 रहने दिए, 12 को दोगुना करना है, क्या करना है 2x करना है। यहाँ पर जो दहाई पर है उसको 2x करना है, तो 2x क्या है 12 गुना 2 24 का 4, यहाँ 2 बकाया इधर रखे, इधर ट्रांसफर करने के लिए। 12 का स्क्वायर 144, 144। चलिए क्या हो गया 41 का 41, 2 इसमें जोड़ देंगे तो 146। 12 नंबर 131 का स्क्वायर, 131 का स्क्वायर, कतई घबराना नहीं है, कतई घबराना नहीं है। चलिए 131 का स्क्वायर, कहीं भी टेंशन नहीं है, इसको x मान लेते हैं। 131 का स्क्वायर, एक को एज इट इज रखने देते हैं, ये इकाई हो गया 1, ये दहाई हो गया 13, ठीक है। अब 1 का 1 मान लिए, 13 गुना 6, क्या करना है 2x, ये 13x हो गया, 2x 26, 26 का 6, ये 2 ट्रांसफर करने के लिए नीचे लिख लिए हम, और 13 का 169, 169 का क्या तात्पर्य हो गया 169, यानी कि इसमें 2 जुड़ जाएगा 61 और 169 2 171, यही हमारा आंसर हो जाएगा 171 61। 13 नंबर 201 पर भी लगेगा, 201 पर भी लगेगा। चलिए 201 पर कैसे लगेगा हम लगाते हैं, 1 इकाई अंक, ये दहाई, यानी इकाई का 1 हो गया और ये x हो गया। चलिए तो 1 को 1 रहने देना है, इसको दोगुना करना है, x के मान को दोगुना करना है, यानी कि 40 का 0 बकाया 4 और 20 का फिर स्क्वायर 400, यानी कि 1 0, ये 4 जो है 40 का इधर नीचे रखे थे बकाया के लिए जोड़ने के लिए इधर, तो 400 में 4 जुट गया तो 404। हमारा आंसर यही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, कतई घबराना नहीं है, कतई घबराना नहीं है। चलिए 14 नंबर में 501 में होगा कि नहीं, 501 में होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ कैलकुलेशन पड़ जाएगा, 511 लेंगे, 521 लेंगे, तो 51 का स्क्वायर करना पड़ जाएगा, फिर इसका 51 का हम निकालेंगे इसी विधि से, तब फिर निकालना पड़ेगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं होगा। हम दिखाते हैं कैसे। यहाँ x के स्थान पर 50 है और एक अपने स्थान पर, इकाई के स्थान पर 1 है, तो 1 को एज इट इज रख देंगे, 50 को गुना 100, तो 100 का 1 0 और उसका 10 यहाँ बकाया के लिए ले लेंगे, उसके 50 गुना 50 2500। तो आइए देखिए 2500 में क्या हो जाएगा, 0 और 1 ये रह गया, ये दोनों वाला यहाँ लिख दिए। उसके बाद 2500 में से 10 जुट जाएगा तो 2510 हो जाएगा, 25 और 10, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2,51,001 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ये कहीं भी लग सकता है, 511 में भी लगेगा, आपको कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। सुविधा के अनुसार इस फॉर्मूले का आप प्रयोग कीजिए। ऐसा भी फॉर्मूला आपको हम बताएंगे जो कि सब पर प्रयोग हो, इकाई स्थान पर 1 हो, दहाई स्थान पर 1 हो, या कोई भी अंक हो आपस में, उस पर स्क्वायर हम कर सकते हैं, वैसा भी ट्रिक बताएंगे। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जब आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हो कि एक ही ट्रिक से सारा का सारा मैथ कंप्लीट किया जा सके। मैथ्स के भी अपने कुछ दायरे होते हैं, उसके अनुसार फॉर्मूलों को, ट्रिक्स को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए आपको समझ में आ सके, आपको ट्रिक्स को अपने ध्यान में रखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, रटना नहीं है, रटने से ज्यादा मायने है। रटने से कुछ दिनों के बाद आप भूल जाइएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके जहन में, आपके अंदर में, आपके मन में वो कहीं ना कहीं बसा होगा, जो कि आपके सामने वैसे प्रश्न आने पर आप उसका उत्तर तुरंत दे सकेंगे। चलिए 511 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, 511 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे। चलिए आइए, 1 को एज इट इज रख देना है, 1 को एज इट इज रख दीजिए, यहाँ पर 1 इकाई स्थान पर और 51 x के स्थान पर। तो अब क्या करना है, x को दोगुना करना होता है, तो 51 को दोगुना करेंगे 2,
102, 51 गुना 2 102, और 10 को नीचे रख लेते हैं जोड़ने के लिए, इधर जोड़ने के लिए बकाया 10। उसके बाद फिर क्या हो गया, अब 51 का स्क्वायर करना होगा, तो 51 का स्क्वायर हमने आपको क्या बताया है, इकाई स्थान पर 1 है, 51 में इकाई स्थान पर 1 है। अब यहाँ देखिए 2 इकाई स्थान वाला क्वेश्चन बन गया, इकाई स्थान पर अब एक यहाँ पर 51 का स्क्वायर करना होगा, x का स्क्वायर करना होता है ना, x के स्थान पर 51 है, अब 51 का स्क्वायर करना होगा, तो 1 का 51 इकाई स्थान पर 1 रख दिए। उसके बाद 2 गुना करना है 10, बकाया 1 रख गया तो उसको 1 रख लेते हैं, 10 का 0 बकाया 1 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और बकाया 1 जो रखे थे वो 26, तो 2601, तो 21 और ये 10 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ 0 1 और 0 जोड़ 1 1 और ये 26, यानी हमारा आंसर ये हो जाएगा। तनिक भी परेशानी नहीं है, तनिक भी परेशानी नहीं है, आप इसको ट्रिक को आप प्रयोग करते रहिए, आपको हर जगह काम देगा, हर जगह काम देगा। इसका बाल का खाल हम अगली क्लास में निकालेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, ये फॉर्मूला कहां से उत्पन्न हुआ, ये भी आपको बताएंगे। इकाई स्थान पर 1 रखने के बाद, दहाई स्थान के 1 रखने के बाद ये फॉर्मूला एक जैसा प्रतीत हो रहा है, एक जैसा प्रतीत हो रहा है, सिर्फ एक को इधर से उधर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। अगली क्लास में कुछ नए ट्रिक्स भी आपको बताएंगे जो कि सबों पर लागू होगा, जो कि सभी स्क्वायर्स पर लागू होगा। हमारे साथ इतने समय तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद है। अगर मेरे क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।